सरकार को उन्होंने लिख के दे दिया, बिपिन रावत जी ने सरकार को लिख के दे दिया, एक भी सेवादार नहीं है, लेकिन सेवादार अभी भी है। देखो मैं कुछ भी पोस्टर बना दूंगा वो प्रूफ थोड़ा ना हो जाता है। देखो प्रूफ का आपको सेना का अंदर का खुफिया आपको पता नहीं चलता है। अफसर का जेब में देखना इतना मोटा मोटा टच फोन रखा होगा, अपना जेब में रखा होगा, कोई उसके लिए रोकने वाला नहीं है। उन्होंने अपना वर्ग को जो आगे लेके जाने के लिए हमें गुलाम बना के वो जो फायदा ले रहा है, इस जमाने में नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए जो सेना में क्या हो रहा है, हमने हकीकत जो मेमोरेंडम में लिख के भेजा है उसकी जांच होना चाहिए। हमको सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज चाहिए हमारा कमेटी में। हम सेना का अधिकारी को भी उस पर रखने के लिए हम मना कर रहा है। अपने एक बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों के ऊपर। अच्छा तो मैं बताता हूँ सुन लीजिए। ठीक है क्षमता रखिए। क्या लगाया है अपने अधिकारियों के ऊपर कि साहब वो हमसे कहते हैं कि हमारे घर के लिए सब्जी लाइए, है ना, हमारे घर के काम कीजिए। ऐसे मैंने और भी सुने हैं। सर वो देश का जवान है, सरहदों को महफूज रखने के लिए उससे वहां पर रखा गया है। वो हमारे देश का गर्व। जो हमारा अफसर जो अगर लड़ाई के मैदान में होता है, सेना में भी होता है, फील्ड के एरिया में होता है, उनका साथ में एक ऑर्डरली होना जरूरी होता है। उनका हेल्पर के लिए कोई ना कोई होना जरूरी होता है। जहाँ उनका घर पे नहीं होना चाहिए, उसका घर पे नहीं होना चाहिए। उसका घर पे मिलेंगे आपको। आप कंट्रोलमेंट स्टेशन कौन रखता है घर पे? तो घर पे वही तो बोल रहा हूँ, जो उसके लिए ऑथराइज नहीं हो छुपा के रखता है। कंट्रोलमेंट का जो रोडों में आप जा सकते हो, अभी कंट्रोलमेंट के रोडों में आप जा सकते हो, क्यों उसको ताला लगाता है? आप सोचते हो उसके अंदर सपोज गुफी ऐसा नहीं है। कई कंट्रोलमेंट एरिया लॉक ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सिविलियन को भी उधर से जाने वाला रास्ता है। क्यों लॉक करता है? इसी जैसा जो कार्टून आना शुरू कर दिया, ऑडियो निकलना शुरू कर दिया, वीडियो निकलना शुरू कर दिया, तो उन्होंने सोचा इधर से जाना वाला रास्ता बंद कर दे। लेकिन सरकार को उन्होंने लिख के दे दिया, बिपिन रावत जी ने सरकार को लिख के दे दिया, एक भी सेवादार नहीं है, लेकिन सेवादार अभी भी है। सेवादार तो अभी भी काम कर रहा है, चुपके से काम कर रहा है। अफसरों को सेवादार अगर सेना में जरूरत है तो दो। प्रूफ है आपके पास? प्रूफ है आपके पास के काम करते हैं? ये प्रूफ तो आपके यही दिखा रहा है ना, इससे ज्यादा प्रूफ है, ये तो होता है तभी तो ये दिखाया हुआ है। कल को मैं कुछ भी पोस्टर बना दूंगा वो प्रूफ थोड़ा ना हो जाता है। देखो प्रूफ का आपको सेना का अंदर का खुफिया आपको पता नहीं चलता है, उसके अंदर का कोई चीज आपने अभी जो बैट ले रहा है, अभी ये बैट ले रहा है ना, ये जो बैट का जो आपने प्रचार करे, लेकिन वो जो सेवारत सैनिक है ना, उसका जेब में जो पड़ा हुआ मोबाइल है ना, वो बटन है, उनके पास टच नहीं है, नहीं रख सकता है वो टच फोन नहीं रख सकता है, तो आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा ही नहीं है। लेकिन अफसर के पास पहुंचेगा ये कल ही आप छोड़ दो, परसों अफसर इस चीज को देखेंगे। देखने के बाद वहाँ सेना में जो जवान रहता है ना, उनको बताएंगे जो उधर जंतर मंदिर में बैठ के जो बकवास कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, तुम लोगों को भी यही रास्ता होगा। बाहर जाने के बाद तुम लोगों को पता चलेंगे। उनको यही कुछ पता भी नहीं चल रहा क्या है ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अफसर का जेब में देखना इतना मोटा मोटा टच फोन रखा होगा, अपना जेब में रखा होगा, कोई उसके लिए रोकने वाला नहीं है। लेकिन क्या बोलता है, ऑफिस सीक्रेट एक्ट, वो फोटो निकालता है, वीडियो बनाता है, पब्लिक में भेजता है, इसलिए जो देश का सुरक्षा के ऊपर हानि हो सकता है। लेकिन उनके पास रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। किसी जवान का किसी भी तरह का कोई भी ऑफिस सीक्रेट एक्ट में एक्टिविटी का कोई भी बात अभी तक नहीं आया। अगर उसने अपना दर्द बता दिया, अपना परेशानी बता दिया, तो उसी के ऊपर एक्शन नहीं होता है। जो आजकल अफसरों को अपना चेहरा चमकाने वाला जगह पर अपना काम सतर्कता से करके दिखाना चाहिए, तभी तो उनका इमेज रहेंगे। हम कोई अफसर के खिलाफ नहीं है, अफसर जो बना के रखा हुआ पॉलिसी के खिलाफ है। उन्होंने ऐसी पॉलिसी बना दिया अपना फायदा के लिए, जो अपना परिवार के साथ में साख सुविधा के साथ में रहने के लिए, उन्होंने अपना वर्ग को जो आगे लेके जाने के लिए हमें गुलाम बना के वो जो फायदा ले रहा है, इस जमाने में नहीं हो सकता है, इस जमाने में नहीं हो सकता है। आजकल जो अब डिजिटल इंडिया बना हुआ है, डिजिटल इंडिया, ठीक है, हमारा जो प्रधानमंत्री जी को ये भी सोचना चाहिए जो सेना में क्या हो रहा है, हमने हकीकत जो मेमोरेंडम में लिख के भेजा है उसकी जांच होना चाहिए। हम जांच के लिए भी अब मांग किया हुआ है, हमको सुप्रीम कोर्ट का 3 रिटायर्ड जज चाहिए हमारा कमेटी में। हम सेना का अधिकारी को भी उस पर रखने के लिए हम मना कर रहा है, क्योंकि फिर वही काले कानून उसके अंदर लेकर आ जाएंगे। हमें उनको पर विश्वास नहीं है। चलिए सर, CST कैंटीन आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, उसमें ऐसा होता था कि जो फिक्स्ड वो थे जवानों के लिए, जहाँ से वो अपना सामान ले सकते थे, अभी क्या उसमें चेंज आया है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखो कोई नया चेंज तो नहीं आया है, लेकिन एक बात है, यही बात में फिर वही गुलामी प्रथा में आ जाता है। जो CST कैंटीन में हम लोग सामान लेकर जाते थे, हम अपना आई कार्ड दिखा के लेते थे, हम सेना का आइडेंटिटी कार्ड, और हमारा पास अगर मान लो एक्स सर्विसमैन का आइडेंटिटी कार्ड है, तो हम किसी भी सेना का कैंटीन में जाके सामान ले सकते हैं।
लेकिन सरकार ने उसको एक स्मार्ट कार्ड में लेकर आया। स्मार्ट कार्ड जो हमारे कैंटीन का स्मार्ट कार्ड बना, स्मार्ट कार्ड के अंदर हर चीज़ के ऊपर जो आपको कितना आतरज है वही ले सकता है। वो वैसे तो हम जाके इस कैंटीन से उस कैंटीन से लेके उसको कोई रिकॉर्ड नहीं होता, कार्बन पेपर लगाकर बिल काट देते। लेकिन अब क्या हो गया, स्मार्ट कार्ड अगर उसके अंदर डाल दिया तो उसमें अंदर दिखाता है आपको 5,000 रुपये का सामान है, उसमें 4 बॉटल जो आपका लिक्विड है और आपको 10 साबुन है, 1 पेस्ट है, 1 ब्रश है, इसी जैसा उसके अंदर हर चीज़ में रखा हुआ है। वो चीज़ हम खरीद सकता है, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकता। ठीक है, इसलिए उन्होंने स्मार्ट कार्ड बना दिया। तो रक्षा मंत्रालय ने स्मार्ट कार्ड बनाने के साथ साथ में यही एक हमारे लिए एक फ़ायदा वाला काम ये दिया, ये इनका सामान ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकता है। ऑल इंडिया में किसी भी जगह पर, मैं केरला का है, मैं केरला में अगर रहता है तो वहाँ रह सकता है, अगर मैं दिल्ली में आता है मैं दिल्ली में ले सकता है। अगर मेरा वाइफ अगर केरला में रहता है, मैं दिल्ली में रहता है, तो कार्ड मेरे पास 2 रहता है, क्योंकि वो 5,000 ही सामान होगा उसमें, लेकिन उसमें से कुछ उस कार्ड के अंदर चला गया, कुछ इस कार्ड के अंदर चला गया। तो हम उधर भी रह सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। जो कि सेना का अगर जवान किसी जगह पर दिल्ली में अगर सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करता है तो अपना वो सामान यहाँ रह सकता है, वाइफ और बच्चा गाँव में रहता है वो वहाँ भी सामान ले सकता है। लेकिन हमारा सेना का अधिकारी ने क्या कर दिया, उस लेटर को दबा दिया और छुपा दिया। उसके बाद बता दिया ये उसी कैंटीन में ही सामान लेंगे, अगर केरला का है तो केरला का कैंटीन में ही लेंगे, ये दिल्ली में आने का नहीं ले सकता है। जो गवर्नमेंट ने लेटर दिया है, पॉलिसी पहले से बना कर रखा है, लेकिन उन्होंने उसको अलग कर दिया, जो कि हम भी बहुत कुछ है अफसर को। लेकिन किसी अफसर को अगर दिल्ली में पहुंचने के बाद, अगर केरला का अफसर अगर दिल्ली में पहुंचने के बाद सामान लेना, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे लिए उन्होंने रोक लगा दी। तो उसके बाद अभी जंतर मंतर का धरना अभी 120 दिन हो गया था। इसका बीच में जो इनका चेहरा चमकाने वाला बात आ गया, इनको पता चला एक जगह से हमारा कपड़ा उतर रहा है। हम लोग इनसे बातचीत करने के लिए जाता है, हमारे से मिलने के लिए तैयार नहीं होता, जो हम उनके पास जाते ही नहीं है। हम अफसर को ढूंढ के अभी तक नहीं गया 120 दिन के अंदर, लेकिन अफसर खुद ही हमको ढूंढ कर आ रहा है, हम इकट्ठा चलेंगे। लेकिन ये जो लेटर जो पुराना टाइम पर छुपा कर रखा था, उसको बाहर निकाल दिया। अभी उसको बाहर निकाल दिया, बोला ऑल इंडिया में सभी सामान ले सकता है, 2 महीने का सामान इकट्ठा ले सकता है। इसी जो प्रावधान पहले से ही रक्षा मंत्रालय ने इस कैंटीन कार्ड निकलते टाइम पर बना कर रखा है। उस लेटर को छुपा के उन्होंने अपना काला अंग्रेज कानून उठा के उसको मतलब डाल के दबा कर रखे थे। वही लेटर अभी बाहर निकल कर आया हुआ है। यहाँ कोई नया पॉलिसी नहीं है, ये काले अंग्रेजों का ये एक नया चेहरा आपको इसी लेटर से दिखाई दिया। क्या लगता है आपको कि ये जवानों के लिए एक अच्छी चीज है कि वो कहीं पर भी सामान ले सकते हैं, कहीं पर भी कुछ ले सकते हैं, जो काफी जो सुविधाएं हैं वो हो गई है सरकार के द्वारा? सरकार ने अच्छा काम किया। सरकार ने पहले से करके रखा ना, सरकार ने तो मना नहीं किया ना, 2 महीने का कोटा इकट्ठा किसी भी जगह पर ले लो, परिवार भी ले लो, खुद भी ले लो, उनको वो उसी में दिया हुआ, उसमें हमको दिया हुआ लिमिट के ऊपर नहीं जाना चाहिए। लिमिट के ऊपर हम ले भी नहीं सकता, कार्ड बताता है उसको। कार्ड अगर कंप्यूटर के अंदर घुस जाता है, सिस्टम खुद ही बताएंगे ये कहाँ क्या क्या सामान लिया, हमको नहीं मिलेंगे दोबारा। लेकिन इस सिस्टम को हमें परेशान करने के लिए वो जहाँ उसका कैंटीन है वही ले लेंगे, दूसरा स्टेशन में नहीं ले सकता है। लेकिन अफसर लेते थे, अफसर को तो कोई दिक्कत नहीं था। अफसर ने कैंटीन के अंदर अलग से उनके लिए काउंटर भी बना कर रखा था, अलग से सामान भी बना कर रखा था। इस सबके पीछे हम लोगों ने विवाद उठाया, सबके पीछे ये सब चीजें गुलामी प्रथा है, इसको पीछे हमने आवाज उठाया। अफसरों ने सेना के अंदर में रहते टाइम पर जो अफसरों का टॉयलेट अलग होगा, हमारा टॉयलेट अलग होगा, ये सब आप जानते हो, उनके रहने सहने का तरीका अलग होगा। लेकिन अगर अफसर रिटायरमेंट होकर आके ट्रेन में अगर चढ़ गया, उसका टॉयलेट अलग नहीं है। अगर वो फ्लाइट में चला गया, उसको टॉयलेट अलग नहीं है। उसके लिए अलग रेलवे स्टेशन तो नहीं बनाया, उनका अलग हवाई अड्डा तो नहीं बनाया। आम पब्लिक के साथ में एडजस्ट हो जाता है, लेकिन वो सेना के अंदर सेना के साथ एडजस्ट होने के लिए तैयार नहीं होता है। तो इतना साख सुविधा उसको जरूरत है, तो हमारे तरफ से उनके लिए सब कुछ अलग अलग बना के दे दे। लेकिन हमारा साथ में अगर कैंटीन के अंदर आता है या ECHS के अंदर आता है, तो हम वेटरन है, वेटरन बोला जाता है, जो हम देश का पूर्व सैनिक है, किसी भी रैंक से आए हो, तो वहाँ का सुविधा सभी के लिए एक ही जैसा होता है। वहाँ बुजुर्ग के लिए सम्मान दिया जाता है। अगर पेशेंट है तो ज्यादा बीमारी जो है उसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, उम्र के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है, रैंक के लिए नहीं। इनका मरने तक अपना रैंक लेके घूमता है, गुलाम बना के रखना चाहता है, ये नहीं हो सकता है। इसी के ऊपर आवाज उठा है। तो बराबर हो गया या अभी भी काफी कुछ जगहों पर ऐसा चल रहा है? अभी बराबर नहीं है। वो लेटर जो पुराना उस पॉलिसी को मैं लेटर की बात नहीं कर रहा हूं, बाहर करना पड़ा। आपने ये बोला कि जो अधिकारियों के और जो जवानों के जो काउंटर्स हैं वो अलग रहते हैं, अभी तो बराबर हो गए। और बराबर हो गया। एक केस तो हुआ था, जो देहरादून में एक केस हुआ था, अलग से जो अफसरों का काउंटर में हर चीज से मिल रहे थे, जो वहाँ का जवान JSU ने हमारा ही जागरूक है, यहाँ से जागरूक आप देखा, वहाँ पूरा उन्होंने उसको ऊपर FIR भी कर दिया। वो तो उन्होंने करेंगे, जो उन्होंने अपना अलग से जो CST बना कर रखा है उसके ऊपर विवाद हो गया। दूसरा दिन वो निकाल के अलग कर दिया। अलग करने के बाद जो अपना CST में आके हंगामा किया करके उनको ऊपर FIR दर्ज कर दिया। कई चीजें हुआ है।
ऐसा मैंने जागरूक है, लेकिन नाजायज फायदा उठा रहा है। जो उसके लिए लागू नहीं है वो चीज़ें अपनाया गया है, तभी तो उसको बंद किया। जो चीज़ें जो भी कैंटीन का जो 2 साल जो हमने 2 महीने का कोटा ले सकता है, कभी भी किसी जगह पर ले सकता है, वो लेटर छुपाया था, अभी उठा कर बाहर डाल दिया। विवाद तो देहरादून में निकला था, उनको पता चला ये लेटर भी डाल दो इसका साथ साथ में, तो निकाल कर बाहर आ रहा है। तो हमारा कुछ लोगों को, बुजुर्ग लोग है, गाँव में रहता है, वो सोचता है अच्छा सुविधा आया हुआ, अभी आया हुआ, अभी आया नहीं है, वो पुराना सुविधा है। पुराना सुविधा है। चलिए धन्यवाद।